हाँ जी, क्या हाल? देखो भाई फैंटेसी को लेके काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ये बातें फैला रहे हैं कि भाई 8 तारीख को फैंटेसी का कमबैक होने वाला है, यानी फिर से पहले जैसा ड्रीम 11, विजन 11, माई सर्कल 11 ये सारे ऐप्स चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो भाई रुको रुको, बहुत सारा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रहा है कि क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या ये सच में उनका कमबैक होगा। क्योंकि आज के दिन का भाई ऐसा है कि सभी लोग यही बोल रहे हैं कि भाई कमबैक होने वाला है, बट इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितनी है, इस चीज़ को इस वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे और फुल क्लैरिटी के साथ आपको इस वीडियो को देखने के बाद भाई क्लियर हो जाएगा। टेंशन एकदम बिल्कुल ही आपके मन में नहीं रहेगा, सब कुछ आप जान जाओगे, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, क्लियर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले यहां पर दोस्तों स्टार्ट होता है भाई कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भाई एक इंटरव्यू कहा जाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉरी, उन्होंने जो कहा कि भाई जो ये रियल मनी गेम्स है उसमें काफ़ी सारे युवाओं का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, हमारा यूथ मतलब अलग चीज़ों की तरह मतलब बढ़ रहा है, एकदम खराब तरह से मतलब यूथ का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, ये सब उन्होंने कहा उसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो आप एक चीज़ को हर तरह से कनेक्ट कर रहे हो। देखो फैंटेसी एक अलग चीज़ है और बेटिंग एक अलग चीज़ है। देखो जो स्किल बेस्ड गेम्स हो, जैसे कि भाई आप इंडिया का मैच लगा रहे हो, अगर आप उस पर कीजिए तो टीम बना रहे हो, तो टीम बनाने में क्या है दोस्तों कि आपको पता है भाई माइंड लगता है, प्लेयर के डाटा समझना पड़ता है, क्या वो कर सकते क्या नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ये हार्डवर्क का काम है। तो इसको और बैटिंग में आप एक साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, उसमें कुछ नहीं लगता, बस एक टीम पे आप पैसे लगाते हो, इस तरह की चीज़ होती है। तो बैटिंग और स्किल बेस्ड गेम्स को एक साथ जोड़ना बिल्कुल ही गलत है, सही नहीं मान सकते, क्योंकि एक बहुत अलग चीज़ है और एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। इस तरह से आप अगर उसको जोड़ोगे तो सही नहीं होगा। तो देखो मैं सिंपल चीज़ आपको बोलूँगा, आई नो हमारे श्री प्रधानमंत्री ने ये चीज़ बोला, बट देखिए अगर आप सही से चीज़ों को समझोगे तो फैंटेसी को अलग लेवल में रखिए और बैटिंग को अलग लेवल रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ बैटिंग को बैन करो, कोई दिक्कत नहीं, खराब चीज़ है, सही में खराब चीज़ है, बाहर से कंपनीज आके ऑपरेट कर रही है, ये चीज़ कर रही है, आप उसको बैन कर सकते हो। बट जो स्किल बेस्ड गेम्स है जिसमें भाई माइंड लगता है, जिसमें काफ़ी मेहनत लगता है, उसको चलने दे सकते हो। क्योंकि भाई आप ही सोचो, आप भी इस बात से अग्री करोगे, जिसमें मेहनत लग रहा है, जिसमें स्किल्स लग रहे हैं, उसमें तो भाई कोई इशू है नहीं, भाई लोग और ज़्यादा माइंड से स्ट्रांग होंगे, ये चीज़ रहता है। तो भाई ये कंफ्यूजन मैं क्लियर किया आपका। इंटरव्यू में उन्होंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, बट देखो उन्होंने सारी चीज़ों को लेके बोला, ऐसा नहीं कि स्पेशली ये बोला कि जो ड्रीम 11 है या विजन 11 है, इस ऐसे ऐप्स का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने सारी चीज़ों को एक साथ समझ के बोला, बैटिंग को भी बोला। ठीक है, अब मे बी उसको बैटिंग के बारे में बोल रहे होंगे, स्किल बेस्ड गेम के बारे में नहीं बोल रहे होंगे, ये भी चीज़ हो सकता है। अब देखिए एक चीज़ और है कि 8 सितंबर को यानी कि आज के दिन को दोस्तों काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि आज जो है फैंटेसी का कमबैक हो जाएगा। क्या सच में होगा, थोड़ा जान लीजिए। देखिए आज के दिन में आई नो कर्नाटका हाई कोर्ट में हियरिंग है, काफी सारी चीजें क्लियर होगी, बट देखो कर्नाटका हाई कोर्ट में हियरिंग होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये चीज क्लियर होगा, मतलब जजमेंट आज होगा, मतलब एक तरह से हियरिंग होगा, जजमेंट में नहीं बोल सकता कि कंफर्म ये आज पता चल जाएगा, बट हाँ आज की जाए सारे जगहों पे, जैसे एमपी में केस डाला हुआ है, एक कर्नाटका में है, एक बगीरा कैरम ने डाला है दिल्ली में, तो बहुत जगह पे सेम चीज को लेकर भाई पटिशन डाले जा रहे हैं। अब देखो अब अगर अलग अलग स्टेट में भाई हाई कोर्ट में ये चीज चल रहा है, अगर अलग अलग जजमेंट आ गया, जैसे इस कोर्ट ने कहा कि चालू कर दो, इस कोर्ट ने कहा बंद कर दो, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो एक यहां पर याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में और आज उस पर काफी सारी चीजें होंगी और आज देखो सुप्रीम कोर्ट में चीजें क्लियर होंगी, उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट में दोस्तों जो है की जाए तो आज जो डेट था 8 तारीख उसमें हियरिंग होने वाला, तो कुछ हद तक चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब जो लोग आपको कही जाए डिमोटिवेट कर रहे हैं कि कमबैक नहीं होगा, जो लोग कह रहे हैं कि कमबैक हो जाएगा, तो मैं सिंपल वे में आपको बोलूंगा 100% कुछ भी नहीं है। चांसेस की बात करूं तो 100 में से 5% चांसेस रहेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज मिल सकता है कि क्या ये चीज कंटिन्यू होगा या फुल्ली आज स्टॉप होगा, ये चीज आपके माइंड में आज क्लियर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। और भी काफी सारी चीजें हैं दोस्तों, जैसे में सरकार को अगर ऑनलाइन गेमिंग मतलब बंद ही करना था, बैन ही करना था, तो उन्होंने जो न्यू जीएसटी स्लैब आया है उसमें ये चीज़ क्यों मेंशन किया कि भाई 40% टैक्स लगेगा ऑनलाइन गेम्स पे। ठीक है, अब सोचो भाई जो प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में, उसका प्राइस आप बता रहे हो कितना प्राइस लगेगा, और वो मार्केट में चीज़ अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर उसका आप कैसे प्राइस बता सकते हो। तो वही चीज़ है दोस्तों, कहीं ना कहीं थोड़ी सी खिचड़ी, कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ें पक रही है। इवन अब काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर फैंटेसी चालू भी होगा तो 40%
40% जीएसटी टैक्स के साथ स्टार्ट होगा। देखो इसका कोई अभी कंफर्मेशन है नहीं कि 40% के साथ स्टार्ट होगा, बट हाँ जिस तरह से जो जीएसटी स्लैब आया था न्यू वाला, उसमें ये चीज मेंशन था कि कही जाए तो ऑनलाइन जो गेम्स है उस पर यहाँ पर 40% टैक्स लगने वाला है, जीएसटी टैक्स लगेगा। लग्जरी आइटम्स की तरह उसको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर कंफर्मेशन मिली और ये सच है, झूठ नहीं, ये सच है भाई। जो न्यूज आई थी हमने यहाँ पर रखा है। तो कहीं ना कहीं देखो भाई उड़ती उड़ती चीजें ऊपर नीचे से आ रही है, कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है। और देखो जो फैक्ट्स रहते हैं, जो चीजें मिलती है उसके बेसिस पे यहां पर मैं चीजें रखता हूं। ऐसा नहीं भाई कि मन से मन गलत चीजें बना लिया। अगर आप ये फैक्ट्स जाके चेकआउट भी करोगे, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो आप गूगल पे चेक करोगे, तो सारी चीजें क्लियर मिल जाएगी। अभी तक टोटल की जाए तो भाई यहां पर ऑलमोस्ट 3 से 4 कंपनियां गई है, A23, बगीरा कैरम और बूम 11। ये 3 कंपनियां अभी तक कोर्ट में गई है। इवन आगे और भी कंपनियां आ सकती है। तो सही में आज एक बड़ा दिन है। ये नहीं बोलूंगा फुल्ली अनबैन हो जाएगा, बट हाँ आज एक अच्छा खासा निर्णय, आज एक अच्छा खासा डिसीजन आपको देखने को मिल सकता है। इवन ये भी हो कि और टाइम कोर्ट ले ले, क्योंकि देखो भाई जजमेंट मिलने में समय लगता है। आपको पता है भाई इंडिया में क्या चीजें होती है, 1-2 दिन में चीजें क्लियर नहीं होती, काफी समय लगता है, काफी पेशेंस रखना पड़ता है। उसके बाद जजमेंट मिलती है, या वो आपके फेवर में हो या वो गवर्नमेंट के फेवर में हो, ये चीजें क्लियर होंगी। बट अभी एट द एंड ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि कंफर्मली आपको अनबैन देखने को मिलेगा। और एक बात और है दोस्तों, देखो बिल पास हो चुका है, हर तरह से साइन वैन ये सब चीजें हो चुकी है, बस उसको अमेंडमेंट करना, यानी कि उस बिल को ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट करना, यानी चालू करना है। तो देखो भाई ये सब चीज में क्या होता है कि जो बिल पास है उसको लेके थोड़ा जल्दी रहती है। अब आप ही जानते होंगे भाई 3 दिनों में बिल को पास करा दिया गया, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज है। अब एक लोग मतलब आप लोग एक चीज और बोलते हो कि भाई देखो गवर्नमेंट तो पूरी अगेंस्ट है, नहीं चाहती कि ये चालू हो। देखो भाई पास्ट में इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में झड़प हुआ था, ठीक है, आप चेकआउट कर लो, आपको इंटरनेट पे ये चीजें मिल जाएंगी। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई होगी, ठीक है, ये ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है और चीजें क्लियर भी हुई है। तो ये मत सोचो कि भाई गवर्नमेंट अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, अगर गलत चीजें हो रही है तो उसको वो अपने तरीके से सही कर सकते, ये पावर उनके पास है, ये चीज आप क्लियर रखो। ऐसा नहीं कि भाई नहीं होगा, वो जजमेंट देंगे। अब वो चाहे गवर्नमेंट के फेवर में हो या कंपनियों के फेवर में हो, वो चीज आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि अरे भाई गवर्नमेंट चाह रही है तो कैसे चालू होगा। भाई कोर्ट चाहेगी, सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगी उसके हिसाब से चीजें होंगी। अगर उनको लगेगा कि हाँ इस बिल में कुछ गलत है, उसको सुधार करके फिर से चालू किया जा सकता है या इसको परमानेंटली बैन किया जा सकता है, तो वो क्लियर कर देंगे। तो ये प्रॉपर डिटेल्स रही। बाकी देखो कुछ भी अपडेट्स आज के जो है हियरिंग के बाद आते हैं, उसको जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा आपको यहां पर बताने की। टेंशन ना लो, जो भी एक्यूरेट प्रूफ्स, एक्यूरेट न्यूज़ मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते रहेंगे।